देखो बाबू, इसमें हम लोग पढ़े थे एक एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एबीसी तीनों साइड्स दिया गया है। अगर इसमें हम लोग को आर निकालना होता था तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या? डेल बराबर आर इंटू एस। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डेल बराबर आर इंटू एस। ठीक है, यहाँ से आर बराबर क्या हो जाता था? डेल बाई एस। ये हम लोग पढ़े थे। अब इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड होता है कि सपोज करो कि ट्रायंगल यही दिया हुआ, ठीक है, इसको मैं बढ़िया से जैसे बना देता हूँ। ये ट्रायंगल यहाँ फिर से तुमको ऐसे दे दिया, ये इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा बना रहा हूँ। ए बी सी दे दिया, ये तुम्हारा ए के सामने ए दे दिया, सी के सामने सी दे दिया और बी के सामने बी दे दिया, और यहाँ से ऐसे हो गया। देख लेना तीनों, ये इस बार मान लो कि तीनों का तीनों हाइट हो गया। ये S3 हो गया, ये यहाँ से H1 हो गया और ये यहाँ से H2 हो गया। तीनों का तीनों मेरा हाइट दे दिया। तो अब इस हिसाब से ट्रायंगल ध्यान से देख के बताना, ABC का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू ए इंटू H1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं ना। फिर से ABC का एरिया बताओ क्या होगा? हाफ इंटू C इंटू H3। होगा कि नहीं होगा? फिर से अगर देखें तो यहाँ से ABC का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू B इंटू H2। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है ना, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से बताओ, अगर ABC का एरिया को आप डेल माने हो, पूरा इसको आप डेल्टा मान लिए हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे A आप क्या कैलकुलेट करो बताओ? डेल बराबर होगा हाफ A H1 होगा, यहाँ से डेल बराबर होगा हाफ C H3, यहाँ से डेल बराबर होगा हाफ B H2। होगा कि नहीं होगा? अब वहां से आप बताओ हमको कि H1 आप क्या लिखोगे? H1 आप क्या लिखोगे? H1 आप क्या इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो H1 आप क्या लिख सकते हो? यहां से बताओ H1 आप क्या लिखोगे भाई? H1 आप लिखोगे, यहां से अगर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 डेल बाई ए। होगा कि नहीं होगा? है? इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यहाँ आ जाएगा और a जो है इधर मल्टीप्लाई में तेरे डिवाइड में आ जाएगा, H1 हो गया। H2 इसी तरह से बताओ क्या हो जाएगा? नीचे से 2 डेल बाई बी, और S3 क्या हो जाएगा जरा से बताना? यहाँ से S3 हो जाएगा 2 डेल बाई सी, 2 डेल बाई सी। H1 H2 S3 निकल गया। अब जरा सा इसी पे हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे। ये H1 H2 S3 निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा इसी केस में, तो A को यहाँ ले जाओ तो A बराबर क्या हो जाएगा? 2 डेल बाई H1। इसी तरह से B बराबर क्या हो जाएगा? 2 डेल बाई H2, और C बराबर क्या हो जाएगा? 2 डेल बाई H3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले गया, वही होगा। A बराबर 2 डेल बाई H1, B बराबर 2 डेल बाई H2 और C बराबर 2 डेल बाई H3। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ जरा सा ध्यान से देखना कि हम लोग करेंगे इसमें क्या। इसको मैं अलग कर से रिप्रेजेंट करके बनाता हूं। अब देखो हम लोग करेंगे क्या। हम लोग क्या पढ़े बच्चों? डेल बराबर हम लोग क्या पढ़े? आर गुणेस। आर गुणेस पढ़े कि नहीं पढ़े? अगर बोलोगे कि इसको जरा सा क्लीन करके लिख दीजिए बढ़िया से, तो चलो बढ़िया से लिख देते हैं, थोड़ा सा साफ से हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। डेल बराबर आर इंटू एस पढ़े, ठीक है। आओ, आर इंटू एस का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े? एस सेमी पेरीमीटर ना था, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड का सम का आधा। अब यहां से बताओ, आर बाई 2 ऐसे ही रहने दो, यहां से a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब यहां से जरा सा हमको बताओ, a का वैल्यू लास्ट में क्या लिखे थे? a का वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे? 2 डेल बाई H1, b का वैल्यू 2 डेल बाई H2 और c का वैल्यू 2 डेल बाई H3। चलो इसको लिख लेते हैं आगे। 2 डेल बाई H1, b का वैल्यू क्या पढ़े? 2 डेल बाई H2 और c का वैल्यू क्या पढ़े? 2 डेल बाई S3। पढ़े कि नहीं पढ़े? अब यहां से बताओ, डेल बराबर r बाई 2
इंटू यहाँ से 2 डेल कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 डेल अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1/h1 1/h2 1/h3 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से 2 से 2 कट गया, डेल बराबर r इंटू 1/h1 1/h2 और 1/h3। यहाँ से बताओ कहाँ गया डेल, इसमें कहाँ गया, हाँ ये डेल था ना, डेल यहाँ पे हम ले आते हैं, डेल यहाँ पे आ गया। अब देखो ये डेल से डेल हम काट देंगे क्या, तो क्या बचेगा जरा सा बताना। यहाँ से 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, r इंटू 1/h1 1/h2 और 1 क्या हो गया बच्चों, h3, ये बचेगा क्या। और यहाँ से r को जरा सा इधर नीचे ले आओ, यहाँ पे समझ में आया ना कैसे किया मैंने। ये देखो जो डेल था ना यहाँ पे, ये अलग कलर से मैं रिप्रेजेंट थोड़ा कर रहा हूँ ब्लैक से। देखो ये जो यहाँ पे आ रहा था हमारा, ये देखो ये जो हर जगह डेल आ रहा था, यहाँ भी देखो डेल आ रहा था, इसको डेल कॉमन ले लिया और ये डेल से ये डेल कट गया, एक RHS में एक LHS में कट हो जाएगा। तो यहाँ से इस r को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, 1/h1 1/h2, कैसे लिखा रहा, 1/r इज इक्वल टू क्या होगा, 1/h1 1/h2 और 1/h3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपको इन रेडियस पता है और 2 हाइट पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं, तीनों हाइट पता भी है तब भी आप क्या निकाल सकते हैं, r का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया। तो ये भी एक इसी से हम लोग डिराइव कर दिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो ध्यान से देखो बच्चों, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हम लोग को इन रेडियस निकालना, मतलब अंदर वाले सर्किल का रेडियस इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा सा मैं बना देता हूं। अब इसमें अंदर वाले सर्किल का हम लोग को क्या पता लगाना है, रेडियस पता लगाना। तो ध्यान से देखना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से जरा समझोगे तो पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देख लो फिगर, थोड़ा सा सही लग रहा है क्या। यहां से यहां बताओ, ये बात आप पहले बताओ मेरे को कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, टेंजेंट है, यहां से 90 डिग्री हो गया। ये भी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री हो गया, ये भी टेंजेंट है, ये आपका 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। 3 गो एंगल जब इसका 90 डिग्री हो गया, ये फिगर आप मान लो PQRB, ये PQRB में 3 एंगल 90 डिग्री हो गया, तो चौथा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। चारों एंगल हो गया 90। अब ये बताओ, ये रेडियस था, ये रेडियस था, ठीक है, 2 रेडियस हो गया। अब देखो रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड्स कभी इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगल का लेंथ बराबर ब्रेथ थोड़ी होता है, तो स्क्वायर ना हो जाएगा। तो सब एंगल 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल, इसका मतलब ही क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो चारों साइड में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, चारों साइड आर हो गया। अब बताओ यहां से ध्यान से समझ के, ये पूरा आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ, ठीक है, पूरा P है और ये R है, इसका मतलब यहाँ बचा हुआ क्या, P माइनस R हो जाएगा। अगर हम लोग कहें AP क्या होगा, तो ये क्या होगा आपका P माइनस R हो जाएगा। पूरा AB में हम लोग क्या करेंगे, AB में हम लोग किसको घटाएंगे, BP को घटाएंगे। AB पूरा मेरा P दिया हुआ है और BP यहाँ से R दिया हुआ है, तो P माइनस R हो गया। दूसरी बात बताओ हमको BR यहाँ से CR क्या हो जाएगा,
अगर हमको सी आर चाहिए ये वाला, अगर हमको ये सी आर चाहिए इतना, ये हमको सिर्फ चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आर हो गया, तो सी आर को हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी, और माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, बी आर। बी सी माइनस बी आर लिखिए। बी सी का कितना दिया हुआ है, पूरा बेस है, पूरा हम लोग इसको बेस बी माने हैं, और माइनस क्या हो गया, आर। ठीक है, बी माइनस आर हो जाएगा कंप्लीट बी में से। उसके बाद अब एक बात बताओ, ये हमको पता चल गया बी माइनस आर, तो आपको बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल। एक ही सर्किल पे दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इसको अगर एम मान लेते हैं तो सी एम बराबर क्या हो गया, सी आर। सी एम बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आर। तो बताओ ई बी माइनस आर, तो यहाँ से यहाँ ई भी क्या हो जाएगा बच्चों, बी माइनस का आर। ये भी बी माइनस आर हो गया, ये भी बी माइनस आर हो गया। सेम देखो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी दो गो टेंजेंट है, यहाँ से ए पी है और इधर से क्या है, ए एम है। ए पी बराबर का ए एम, दोनों बराबर हो जाएगा। क्या होगा बराबर हो गया, जरा सा बताओ। दोनों बराबर होने के बाद हो जाएगा पी माइनस आर। हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ, ये पूरा एच दिया हुआ था, तो हम लोग को ए सी अगर निकालना है तो ए सी बराबर क्या लिखेंगे, ए एम प्लस सी एम। ए एम प्लस सी एम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो ए सी हमारा, ए एम क्या है बाबू, ए एम हमने निकाला है क्या भाई, पी माइनस आर। इसको क्या निकाला है बोलो, बी माइनस आर। निकाला है कि नहीं निकाला है। तो ए सी बराबर यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, P प्लस बी माइनस टू आर। ए सी को हमने H माना है तो P प्लस बी माइनस टू आर। चलो यहाँ से इसको 2R को इधर लेके आ जाते, समझना 2R को इधर लेके आ गए और H को हम लोग कहाँ लेकर चले गए, RHS। 2R प्लस हो जाएगा, यहाँ से R बराबर क्या होगा, P प्लस बी माइनस H बाई 2। ये तुम्हारा फॉर्मूला प्रूव हो गया, समझ आया। तो इन रेडियस इसके अंदर निकालने का R बराबर हम लोग को क्या फॉर्मूला प्रूव हुआ, P प्लस बी माइनस H बाई। तो छोटा सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं इस पे। मान लो कि ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया PQR। ये तुम्हारा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अंदर में कैसे करके सर्किल बनता है और इसका हमसे रेडियस पूछ देता है। मान लो ऐसे करके ये R है, हमसे पूछ दिया भाई R कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, R बराबर क्या करेंगे, P प्लस बी माइनस H बाई 2। उतना हम लोग नहीं लगाएंगे। P कितना है 24 है और B कितना है 7 है, माइनस कितना है 25 सेंटीमीटर बाई 2। R बराबर हो जाएगा, बताओ 24 7 कितना, 31 में से 25 का कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर बाई 2, यानी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। इसका सोल्यूशन है, समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन आप लोग इस पे, एक दो क्वेश्चन में दे देता हूँ, कर लोगे। यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल लेना, ठीक है। देखो फिगर पे मत जाना, फिगर में टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूँ जो भी। यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलो इसके अंदर एक ऐसे करके सर्किल मान लेता हूँ। ये आप मान लेना 40, हाँ, और यहाँ कुछ आप मान लो 40 9 41 ट्रिपलेट होता है ना, 40 9 41। ये ट्रिपलेट भी होता है, पाइथागोरस थ्योरम को देखोगे तो फॉलो कर देगा। तो उस हिसाब से यहाँ से निकल जाएगा। इसका R का वैल्यू आपसे अगर पूछेगा तो R का वैल्यू इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसमें और भी है, एक डिराइवेशन छोटा सा और है। तो जो भी यहाँ ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट देखो नहीं याद रहेगा तो देखो, ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने वाला ट्रिपलेट सब जो है 3 4 5 है, 5 12 13 है, उसके बाद 20 21 29 है, 24 7 25 है, 15 8 17 है, 40 9 41 भी है। 40 9 41 है कि नहीं, 1600 हो गया, 81 हो गया, 1681। 41 का स्क्वायर है ना जी, देख लो, हाँ जी 41 का स्क्वायर ही है, 1681 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रिपलेट है। तो यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं 40 9 41। ये सब ट्रिपलेट हो गया, मतलब ये सब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा ही करेगा। अब देखो इस पर हम एक चीज और जरा सा निकालेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, जरा सा भी जो तुम पढ़े हो उसी से निकल जाएगा।
अभी जो आपको हम पढ़ा है उसी से ही हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ABC ट्रायंगल हो गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 मान लेते हैं। बताओ इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं P, इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं B, और इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं H, ठीक है। आप इसको कंसीडर कर रहे हो। आपने भैया बोला कि डेल बराबर क्या होता है R गुने S। आपने बोला कि नहीं बोला? आपने बोला ना डेल बराबर R गुने S होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां से अगर इस ट्रायंगल में हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा? P प्लस एच B प्लस H/2 होगा कि नहीं? इसमें अगर तीनों साइड को जोड़ के आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा? अच्छा, डेल बराबर क्या? अच्छा, हाफ इंटू राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या पड़ेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट क्या है भाई? P परपेंडिकुलर दिया है, बेस कितना है? B, तो हाफ इंटू PV। डेल बराबर हाफ इंटू PV, तो डेल की जगह रख दो हाफ इंटू PV, और R हो गया, और S की जगह क्या रख दोगे? P प्लस B प्लस H/2 रख सकते हैं। यहाँ से हो गया PV/2, यहाँ से हो गया R इंटू P प्लस B प्लस H/2। 2 से 2 गया, PV बराबर R इंटू P प्लस B प्लस H। अगर हमसे R पूछ देगा मेरे भाई तो क्या होगा? PV बाई P प्लस B प्लस H। चलो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग माने थे अभी 24 7 25, इसको 24 माने थे, इसको 7 माने थे, इसको 25 माने थे। चलो इसको वेरीफाई जरा कर लेते हैं, इससे देखते हैं कि वही आंसर आया कि नहीं। उसमें आंसर कितना आया था? उसमें आपका आंसर कितना आया था भाई? 3 आया था। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं करके कि 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही ना था। तो यहाँ पे चलो P कितना है इसका? 24 रख दिए, गुने B कितना है? 7, सबको जोड़ो, 24 7 25 हो गया। तो R बराबर क्या आएगा? 24 गुने 7। मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, देखो आगे कुछ ना कुछ कटेगा जरूर। 24 7 31, और 25 कितना होगा? 31 और 25 बढ़िया से जोड़ो, कितना होगा? 56। कहीं पे 7 8 जा 86, 8 8 3 जा, देखो वही चीज आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। समझ आया कि नहीं आया? चलो ठीक है।